कुछ दिनों से ये बात तो आप लोगों ने भी सुना होगा कि साउथ की जो स्टार है वो अब नॉर्थ के स्टार से यानी हिंदी फिल्म के स्टार जो है उनसे भी ज्यादा पॉपुलर है। तो पैन इंडिया में सबसे पहला स्टार मतलब नंबर 1 पे कौन है, नंबर 2 पे कौन है, चलिए एक बार मैं अपना जो राय है वो आप लोगों को बताता हूं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब पैन इंडिया स्टार अगर देखा जाए तो साउथ के स्टार ही नॉर्थ से ज्यादा पल्ला भारी है। और इसलिए मैंने एक 1 to 10 एक लिस्ट बनाया है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आप लोग पहले एक बार सुन लीजिए कि मेरे हिसाब से कौन पहला है और कौन सेकेंड है, कौन थर्ड है। पहला नंबर को जो पैन इंडिया सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टार है वो है मेरे हिसाब से प्रभास। बाहुबली 2 के बाद उनकी 4 मूवी फ्लॉप हुई है, लेकिन फिर भी देखिए प्रोड्यूसर ने उसके ऊपर कितना पैसा डाला और काल की 2898 एडी अब 1000 करोड़ का बिजनेस आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। सिर्फ 2 ही हीरो है इंडिया में जिसका मूवी 1000 करोड़ का क्रॉस किया है, एक है प्रभास, दूसरा है SRK। प्रभास का 2 मूवी बाहुबली 2 और ये काल की 2898 एडी 1000 करोड़ का क्रॉस किया है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रभास अब नंबर 1 स्टार है इंडिया का। दूसरा नंबर पे SRK। नो डाउट SRK का इस साल कोई मूवी नहीं रिलीज हो रही है, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर में उन्होंने सिर्फ एक लौता स्टार है जिन्होंने 250 करोड़ का बिजनेस दिया है इंडस्ट्री को। पठान ने और जवान ने 1000 करोड़ का बिजनेस किया और जो डंकी है उसने 500 करोड़ का बिजनेस किया। तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पैन इंडिया की स्टार के पॉपुलैरिटी के हिसाब से SRK नंबर 2 पर है। तीसरा नंबर पे आता है आपका थलपति विजय। ये नंबर लेकर मतलब थलपति विजय को थर्ड नंबर को लेकर कुछ लोग इसका ऑपोजिशन कर सकता है, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं ये सोचिए। देखिए वो तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रहे हैं, अब कुछ दिनों में वो रिटायर करेंगे एक्टिंग से, परमानेंटली पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन लोगों की मन में उसके बारे में इतना बेचैन है, लोग ये चाहता है कि वो अब भी कंटिन्यू करे। सिर्फ साउथ में नहीं, नॉर्थ में भी उनकी जो लास्ट मूवी थी लियो वो भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। और मेरे हिसाब से इसीलिए कि पैन इंडिया में देखा जाए तो थर्ड नंबर है ये थलपति विजय। फोर्थ नंबर है पुष्पा का अल्लू अर्जुन। अब पुष्पा 2 रिलीज होने वाली है, अब उनके बारे में जो क्रेज है वो पुष्पा के बाद से नॉर्थ इंडिया में बहुत बढ़ चुका है। पहले से ही साउथ में खास करके तेलुगु और मलयालम में तो उनका क्रेज था ही, अब नॉर्थ में भी उनका क्रेज बहुत बढ़ गया है। अब मुझे ऐसा लगता है कि ये तीनों के बाद ये फोर्थ नंबर पर अल्लू अर्जुन आना चाहिए कि फोर्थ नंबर का मेरा लिस्ट में है अल्लू अर्जुन। इसलिए फिफ्थ नंबर पर है जूनियर NTR। 2 साल हो गया है RRR के बाद, अभी भी जूनियर NTR का कोई भी मूवी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन फिर भी उनकी क्रेज इतना ज्यादा है कि देवारा मूवी जो रिलीज होने वाली है इस साल में सितंबर में, उसकी नॉर्थ इंडिया का राइट करण जौहर और AA फिल्म्स ने बहुत हाई प्राइस में खरीद लिया, क्योंकि सिर्फ उनका क्रेज इतना है। इससे ही पता चलता है कि वो अब पैन इंडिया लेवल में कितनी बिग स्टार बन चुका है, और इसीलिए वो मेरा रैंकिंग में 5 नंबर पर आएगा। 6 नंबर पर आएगा महेश बाबू। देखिए लोग कहेंगे कि महेश बाबू पैन इंडिया स्टार, यस, महेश बाबू का आपका मूवी SSME 20 रिलीज कर रही है, अभी उसका शूटिंग स्टार्ट नहीं हुआ SS राजा मौली के साथ, और इस मूवी के बाद ही वो बहुत बिग स्टार बन जाएगा लाइक प्रभास के जैसा। लेकिन अभी भी वो काफी पैन इंडिया स्टार है, नॉर्थ इंडिया में भी उनकी काफी पॉपुलैरिटी है, और इसीलिए मेरे रैंकिंग में 6 पोजीशन में महेश बाबू। 7 पोजीशन में अक्षय कुमार। देखिए अक्षय कुमार का लास्ट 2 इयर्स में 7 मूवी फ्लॉप हुई है, 2 मूवी OTT रिलीज, एक सिर्फ ओ माय गॉड 2 हिट हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी उनके पास कितनी मूवी है देखिए, और वो तेलुगु मूवी भी कर रही है एज ए गेस्ट अपीयरेंस कनप्पा। सोचिए अगर उनकी पॉपुलैरिटी ना होता तो क्यों उन्हें साउथ का मूवी का ऑफर किया जाता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पैन इंडिया की लिस्ट में मेरे हिसाब से 7 नंबर पे अक्षय कुमार रहेंगे। 8 नंबर पे सलमान खान। भले ही उनकी कुछ साल से उनकी मूवी अच्छी परफॉर्म नहीं किया हो, टाइगर 3 का परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी पैन इंडिया लेवल में उनकी मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अगर कुछ साल पहले होता तो ये शायद वो ऊपर के रैंकिंग में रहते, अब मेरे हिसाब से 8 ही नंबर पर रहेंगे। और उनके अपकमिंग में सिकंदर जो जिसके उनके ऑपोजिट में रश्मिका मंदाना, वो भी साउथ का है। तो जनरली साउथ में भी उनके एक बाजे, उनकी एक क्रिएट है, सिर्फ नॉर्थ में नहीं। तो इसीलिए मेरे रैंकिंग में वो 8 नंबर पे। 9 नंबर पे रामचरण। उनकी भी जूनियर NTR की तरह 2 साल कोई मूवी रिलीज नहीं हुई है, RRR के बाद कोई मूवी रिलीज नहीं हुई, लेकिन उनकी गेम चेंजर एक मूवी आ रहा है जो दिसंबर में रिलीज होगी।
और उसके इनके पहले भी उन्होंने एक नॉर्थ इंडिया में एक मूवी यानी हिंदी बेल्ट में एक मूवी साइन किया था जो जंजीर का रीमेक था, लेकिन वो चला नहीं। लेकिन फिर भी आरआरआर के बाद अब उनका क्रेज बहुत बढ़ चुका है और इसीलिए मैं जो पैन इंडिया स्टार के रैंकिंग में उनसे 9 नंबर पे रखूंगा। और आखिरी 10 नंबर पे रहेगा ऋतिक रोशन। भले ही वो 2 साल में एक मूवी करे, लेकिन ऋतिक रोशन ऐसा लौटा स्टार है जिसका मूवी फ्लॉप होने पर भी 200 करोड़ कमाता है। वो है आपका ये फाइटर मूवी। देखिए ये मूवी फ्लॉप हुई है लेकिन फिर भी 200 करोड़ कमाया। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि उनकी क्रेज बहुत ज्यादा है, पैन इंडिया लेवल में उनकी क्रेज बहुत ज्यादा है और इसीलिए मैं 10 नंबर पे ऋतिक रोशन को रखूंगा। तो ये था मेरा लिस्ट पैन इंडिया स्टार के अकॉर्डिंग 1 to 10। तो आप लोग मुझे बताइए कि आप लोगों का इस बारे में क्या राय है, मतलब आप लोगों का क्या रैंकिंग है। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मैंने अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।